फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये यूपी टेट में किस तरह से साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये आप लोग का 2 तारीख वाला क्वेश्चन है जो कि सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए विज्ञान शिक्षा में रूब्रिक का मुख्य रूप से इसके प्रयोग किए जाते हैं। ये रूब्रिक इन साइंस एजुकेशन इज प्राइमरली यूज्ड, यानी इसकी प्राइमरली यूज्ड क्या है। तो देखिए, उत्तर कुंजी पहले से उपलब्ध कराने के लिए, तो ये निगेटिव है। सभी विद्यार्थियों को समान अंक देने के लिए, बिल्कुल गलत है। प्रायोगिक अवलोकन की आवश्यकताओं को समाप्त करने के लिए, यहाँ पे अगला ऑप्शन है मूल्यांकन के मानदंड और प्रदर्शन के स्तर को, यानी स्तर निर्धारित करने के लिए। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग का, यहाँ पे पहला पूर्णतः संश्लेषित रेशा जो पूरी तरह से पेट्रोकेमिकल आधारित पदार्थ से बनाया गया था। तो देखिए, यहाँ पे रेशम और ऊन आप लोग का प्राकृतिक है, और यहाँ पे रेयान अर्ध संश्लेषित है, यानी प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों का मिक्सर है। लेकिन यहाँ पे आपका नैलान है, पूर्णतः संश्लेषित है, यानी यहाँ पे आप लोग का ये कृत्रिम है। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आप लोग के दर्पण से। तो किसी भी वस्तु की स्थिति के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली छवि का स्वभाव कैसा होता है। तो अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण में आपके 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, आभासी होते हैं, यानी 2 स्थिति में बनते हैं। तो आभासी होते हैं, और वहां पे जो आभासी होगा सीधा होगा और वस्तु से छोटा होता है। लेकिन वहीं पे अगर अवतल हो जाता है तो अवतल में बड़ा, छोटा, सीधा, उल्टा, और यहाँ पे आभासी, वास्तविक हर प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो यहाँ पे वास्तविक तो बनेगा नहीं, वास्तविक बनेगा नहीं, काल्पनिक, उल्टा और बड़ा। तो देखिए, यहाँ पे उत्तल दर्पण में बड़ा नहीं बनता है, यहाँ पे आभासी, खड़ा और छोटा होता है, यानी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डायमेस्ट। यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य रूप से अर्धस्वातः अंग कहा जाता है, क्योंकि वे। तो देखिए, इनमें स्वयं का वृत्ताकार डीएनए और 70 राइबोसोम होता है। जैसे कि ये केंद्रक होता है, केंद्रक के बीच में न्यूक्लियस होता है, और यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसे इसलिए कहा जाता है अधस्वनय, यानी इसको हम कह सकते हैं कि सेमी ऑटोनोमस। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है, और यहाँ पे जो राइबोसोम होता है 70S वाला राइबोसोम होता है। तो कोशिकांग में ये केवल डीएनए, एक तो आपके केंद्रक के पास पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक होता है प्लास्टेड के पास पाया जाता है। यह एक झिल्ली से घिरा होता है, एक झिल्ली से नहीं, ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का उत्पादन करता है। ये केवल पादपों में पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये आप लोग का देखिए न्यूमेरिकल पूछा गया है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक धातु के ब्लॉक का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 10 यहाँ पे हो जाएगा गुणे 10⁻⁻6 सेल्सियस है। यह मानते हुए कि ठोस समदैशिक है और बीटा बराबर 3 अल्फा है। तो जब इसे 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन में कमी या वृद्धि, यानी कितनी वृद्धि होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर या एयरसोल स्प्रे से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से किसका क्षरण करती है। तो ये आप लोग का वायुमंडलीय की परतें हैं, जो कि यहाँ पे ये क्षोभ, समताप, मध्य आयन नहीं, ये सही हो जाएगा आप लोग की ओजोन परत को, यानी O3 होता है, तो इसको प्रभावित करती है। अगला न्यूमेरिकल है, यानी 2, 3 या 4 न्यूमेरिकल आपके पूछे गए थे, क्योंकि एक पहले न्यूमेरिकल आप देखिए, एक यहाँ पे देखिए, ये न्यूमेरिकल आपके साउंड चैप्टर से है। यहाँ पे एक ध्वनि के पल्स को एक चट्टान की ओर भेजा जाता है, और 1.5 सेकेंड, यानी यहाँ पे टाइम देखिए कितना है, टाइम 1.5 सेकेंड है। उसके बाद आने जाने का कुल समय के बाद उसकी गूंज सुनाई देती है, और ध्वनि का वेग कितना है, 340 है। यहाँ पे देखिए 340 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे स्रोत से चट्टान की दूरी, तो यहाँ पे निकालने के लिए 2D बराबर V इंटू टी होता है। तो यहाँ पे आपका D बराबर हो जाएगा V इंटू टी अपन में 2। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1.5 गुणे में 340 बटा में 2 से करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 255 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, फूल वाले पौधों में परागण को पराग कणों के स्थानांतरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अंडाशय से वर्तिकाग्र तक बिल्कुल गलत है। पराग कोश से पराग कण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं।
पराग थैलस से अंडाशय नहीं, पराग कोश से अंडाशय नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगला देखिए पहले परागण होगा उसके बाद निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, चुंबक से पूछा गया है। एक ऐसा पदार्थ जो किसी बाहरी चुंबक क्षेत्र में रखे जाने पर उसे और दुर्बल रूप से आकर्षित होता है और क्षेत्र यानी हटा ले जाने के बाद भी चुंबकत्व तो बनाए नहीं रखता है, उस इसी प्रकार यानी इस रूप से वर्गीकृत किया जाता है। तो लौह चुंबक में ये बहुत तेजी से आकर्षण करता है। अचुंबकी कुछ नहीं होता है, एक लौह चुंबक होता है, अनुचुंबक होता है, प्रतिचुंबक होता है, यानी फॉर मैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, डाईमैग्नेटिक होता है, ये नॉन मैग्नेटिक दिया है। तो यहाँ पे अनुचुंबक का मतलब कि थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन होगा, प्रतिचुंबक बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं होगा, दोनों दूर भागेंगे। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के एनसीएफ से पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 की सिफारिश है कि विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को इसमें मदद करना होना चाहिए। परीक्षा के लिए वैज्ञानिक शब्दावली का एक बड़ा भंडार याद करना, वैज्ञानिक शब्दों में अपने जीवन के अनुभव और स्थानीय परिवेश को जोड़ना, बिल्कुल सही है। प्रक्रिया पर प्रश्न उठाए बिना निर्धारित प्रयोगशाला नियमावली को पूरा करना, ऐसा नहीं है। भौतिक के अमूर्त सिद्धांतिक सिद्धांतों पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करना, तो ऐसा नहीं, आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला देखिए अभी ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है ये आप लोग के क्लास 12th का है, ये आप लोग के क्लास 12th बायोलॉजी का है। तो अब ऐसा मत सोचिए कि ये क्वेश्चन आ गया है, अगर छूट भी गया है तो इसका उतना टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर जिस स्टूडेंट का बायोलॉजी सब्जेक्ट होगा वही इतना डिप्थ में जाके पढ़ा होगा, क्योंकि ये 12th का है। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है, क्या पूछा गया, हार्ड वेनिगवर सिद्धांत कहता है कि किसी जनसंख्या में एलील आवृत्ति तभी स्थिर रहते हैं जब निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें एक साथ पूरी होती है। तो प्राकृतिक चयन ही एकमात्र विकासवादी शक्ति है जो कार्य कर रही है, बिल्कुल गलत है। यह आबादी भौगोलिक रूप से दूसरों से अलग थलग है, नहीं। अनुवांशिक बहाव सभी एलील्स के समान रूप से होते हैं, ये भी नहीं। सही ऑप्शन है, यह आबादी बड़ी है, इसमें यादृच्छिक प्रजनन होता है, कोई चयन नहीं, कोई उत्परिवर्तन नहीं, कोई जीन प्रवाह नहीं होता है। तो ये आपका सही आ जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि होम्योडायलिसिस में किडनी यानी फेलियर से पीड़ित मरीज, यानी किडनी फेलियर से जो जिसका किडनी फेल हो जाता है, तो फेलियर से यहाँ पे कहा गया है कि बताइए, फेलियर से पीड़ित मरीज के खून को एक मशीन से गुजारकर शुद्ध किया जाता है, जिसमें होता है तो एक अर्धपारगम्य झिल्ली जो यूरिया और अतिरिक्त नमक को छानकर अलग कर देती है, एक हीटिंग चैम्बर जो घुले हुए बेकार पदार्थों को भाप बनाकर उड़ा देता है, एक अपकेंद्रीय जो बेकार पदार्थ को खून की कोशिका से अलग कर देता है, एक यूवी लैंप जो नाइट्रोजन वाले बेकार पदार्थों को नष्ट करता है। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया है ये क्वेश्चन। सामान्य परिस्थिति में निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में ध्वनि चलती ही नहीं है। सबसे तेज सॉलिड, उसके बाद यहाँ पे लिक्विड होता है, फिर गैस होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका इस्पात हो जाएगा, वायु जल इस्पात। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि लोहे के उसके अयस्क हेमेटाइट Fe2O3 से निम्न द्वारा निकाला जाता है। तो ब्लास्ट फॉर्म्स में कोक यानी कार्बन के एक साथ अपचयन, यही हो जाएगा। पिघले हुए लौह अयस्क को विद्युत अपचयन, अयस्क को उच्च तापमान और अकेले गर्म करना, अयस्क को तनु अम्ल से घोलना। अगला क्वेश्चन है केचुआ से पूछा गया है, केचुओं को उभयलिंगी कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक जीव नर और मादा दोनों प्रजनन अंग एक ही में होते। उभयलिंगी का मतलब है कि मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होंगे। मौसम के अनुसार उसके लिंग बदलते हैं, ऐसा नहीं है। प्रजनन के लिए 3 जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। केवल अलग विखंडन द्वारा प्रजनन हो तो ये भी नहीं होती है। यहाँ पे कहा गया कि 3 जीवों की आवश्यकता होती है, तो ऐसा नहीं है। वो ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके कंप्यूटर से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की प्राथमिक मेमोरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू प्राइमरी मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम? तो हार्ड डिस्क है, CD रोम है, रैम है, पेन ड्राइव है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा रैम है। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लिए
अनुशासित परियोजना आधारित और विषयगत दृष्टिकोण को मुख्य रूप से विषय विभाजित शिक्षण की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह छात्रों को सीखने के लिए आवश्यक सामग्री की कुल मात्रा को कम करता है, जिससे समय की बचत होती है। ऐसा नहीं है। अगला देखिए, प्रयोगशाला कार्य और अवलोकन की आवश्यकताओं को समाप्त करता है। शिक्षार्थी को भौतिक, यहाँ पे देखिए, भौतिक, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित वास्तविक दुनिया की समस्याओं के साथ पता लगाने की अनुमति देता है। यही हो जाएगा। विज्ञान की केवल एक ही विधा पर गहनता से ध्यान केंद्रित करता है, तो ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एसिड से पूछा गया है। तो एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल का अम्लीय प्रकृति के लिए कौन सा क्रियात्मक समूह उत्तरदायी है? तो यहाँ पे आप लोग का हाइड्रोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है, तो यही सही होगा, कीटोन, और यहाँ पे एल्डिहाइड। अगला देखिए, अगला है एक छात्र, यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया है। देखिए 2 न्यूमेरिकल यहाँ पे, यानी टोटल आपके 4 न्यूमेरिकल लगभग पूछे गए हैं आपके। तो यहाँ पे देखिए, एक छात्र कांच की एक स्लैब का उपयोग करके प्रकाश का प्रयोग कर रहा है। लेजर किरण जांच में से 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति से गुजरती है हुई पाई जाती है। यदि हवा में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच के स्लैब का अपवर्तनांक क्या होगा? तो ये क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे देखिए, निर्वात में कितना दिया है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अपवर्तनांक का सिंबल होता है। तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया, 2 से अब 3 में भाग देंगे तो 1.5 आएगा। यही सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में 2 फार्मूला लागू हुआ था, एक गति का दूसरा फार्मूला यानी तीसरा फार्मूला, और उसके बाद बल का फार्मूला। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम वस्तु के 8 मीटर सेकेंड की गति से चलते हुए एक खुरदरी सतह पर 12 मीटर की दूरी तय करता है। तो यदि रुकी हो जाती है तो उस पर लगने वाले औसत घर्षण बल का परिणाम होगा। तो देखिए यहाँ पे वजन यानी यहाँ पे W का भार, W यानी F बराबर क्या होता है? m a। तो ये फार्मूला लगेगा। m का मान कितना है? 3 है। उसके बाद यहाँ पे हमको निकालने के लिए a चाहिए। अब a हमें मिलेगा v² बराबर u² प्लस 2a यस से। यहाँ पे देखिए यस कितना दिया है? 12 दिया है। उसके बाद यहाँ पे मीटर पर सेकंड की वेग से, तो यानी v का मान यानी u का मान कितना दिया है? u का मान आपको 8 दिया है। यहाँ पे रुक जाता है तो लास्ट वेग v कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो v 0 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, प्लस 2 इंटू यहाँ पे ये का पूछ ही रहा है, और प्लस यस का मान 12 दिया है। जब कटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 न्यूटन। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे, आप देख लिए कि किस तरह से